हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24 और 25 के इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप अपनी आईटीआर को फाइल कर चुके हैं या फिर आप फाइल करने जा रहे हैं तो इन चेंजेस को आपको गो थ्रू करना ज़रूरी है। यदि आप इन चेंजेस को मिस करते हैं तो आपकी आईटीआर इनवैलिड हो सकती है या फिर आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिस आ सकती है। तो असेसमेंट ईयर 24 और 25 के इनकम टैक्स रिटर्न यदि आप फाइल कर चुके हैं या फिर आप अभी फाइल करने वाले हैं तो ये आपकी फाइलिंग कब कंप्लीट मानी जाएगी। तो देखिए, दो स्टेप होते हैं। सबसे पहला तो होता है आईटीआर अपलोडेड ऑनलाइन, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए आप क्या करते हैं कि इनकम टैक्स पोर्टल पे आप लॉगिन करते हैं। इसके बाद अपनी आईटीआर फॉर्म्स आप सेलेक्ट करते हैं जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, उसमें अपनी इनकम को आप डिक्लेयर करते हैं, जो आपके डिडक्शंस होते हैं उसको आप क्लेम करते हैं, एग्जेम्पशंस अलाउंसेस आप क्लेम करते हैं। उसके बाद आप आईटीआर को अपलोड करते हैं। आईटीआर को अपलोड करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी आईटीआर सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। दूसरा स्टेप होता है आईटीआर का वेरिफिकेशन। तो ये दो स्टेप्स जब तक आपके कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपकी आईटीआर फाइलिंग भी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। लेट सपोज कि आपने आईटीआर को अपलोड कर दिया लेकिन आपने आईटीआर को वेरीफाई नहीं किया तो आपकी आईटीआर क्या हो जाएगी? इनवैलिड आईटीआर मानी जाएगी। इनवैलिड का मतलब ये हो गया कि आपने आईटीआर पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर का आपने फाइल ही नहीं किया है। तो आईटीआर वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जनरली यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चेंजेस डिस्कस करेंगे। थर्ड में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यदि आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाती है या फिर डिफेक्टिव हो जाती है तो कब होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो सके और आप अपनी आईटीआर को सही तरीके से आप फाइल कर सकें। तो इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है ऑनलाइन और दूसरा होता है ऑफलाइन। तो जैसे ही आप अपने आईटीआर के इस स्टेज पे पहुंचते हैं, आपने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, वैलिडेशन वगैरह आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है। जैसे ही आप इस स्टेप पे पहुंचते हैं तो आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको बोलता है क्लिक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आपके पास आते हैं। होता है ई वेरीफाई नाउ का, यदि आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत ई वेरीफाई करना होगा। तो आपका साथ में आईटीआर भी अपलोड हो जाएगा और साथ में आपका जो है उसको वो ई वेरीफाई भी हो जाएगा। मतलब सक्सेसफुली आपकी आईटीआर क्या हो जाएगी? फाइल हो जाएगी। इसके बाद यदि आप अपनी आईटीआर को तुरंत ई वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो आप ई वेरीफाई पे आप क्लिक करते हैं और आप जो है कुछ समय के बाद अपनी आईटीआर को आप ई वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी टाइम लिमिट है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट सपोज कि हमने ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया। तो आईटीआर को आप ई वेरीफाई काफ़ी सारे यहाँ पे तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे कि आधार ओटीपी, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उसके थ्रू आप इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यदि आपने अपना बनवाया होगा, पेन ड्राइव जैसा होता है, उसके थ्रू करना होगा तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, यानी ईवीसी के थ्रू भी आप अपने आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप ईवीसी कोड जनरेट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे डीमेट अकाउंट के थ्रू भी आप ईवीसी कोड को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद पहले से आपके पास यदि ईवीसी कोड अवेलेबल हो, मान लीजिए आपने पहले जनरेट किया हुआ है नेट बैंकिंग के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू या डीमेट अकाउंट के थ्रू, तो आप इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास आधार ओटीपी पहले से ही मोबाइल नंबर पे आ चुका था और आपने उसको ई वेरीफाई नहीं किया और अब बाद में करना चाहते हैं तो आप इस ओटीपी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आपके पास इसमें से कोई भी मोड अवेलेबल है तब तो आप आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके के पास ये कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। कोई ना तो नेट बैंकिंग है, ना डीमेट अकाउंट है, ना ही आधार ओटीपी है, कुछ दिक्कत उनके आधार में है, ठीक है, ना ही वो ईवीसी कोड को जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं कि अपने आईटीआर की एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और उस पर अपना सिग्नेचर करके डिक्लेरेशन में वो अपने आईटीआर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स को सेंड कर सकते हैं। तो उनको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वेरीफाई आईटीआर वाया आईटीआर वी, ठीक है। तो आईटीआर वी को जो है आपको सेंड करना होगा सीपीसी बेंगलोर को और वो आईटीआर को वेरीफाई करेंगे। तो आई होप कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन आप ई वेरीफाई कर सकते हैं, आपके पास काफ़ी सारे मोड्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन यदि आपके पास ई वेरीफाई करने का ऑप्शन नहीं है तो आप इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं और सीपीसी बेंगलोर यूनिट्स को आपको अपनी आईटीआर सेंड
करनी पड़ेगी। हमने अपने ITR को अपलोड तो कर दिया, लेकिन उसको ई वेरीफाई करना है तो उसकी एक टाइम लिमिट यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है, जिसको कि आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ITR वेरिफिकेशन की ड्यू डेट जिस दिन आपने अपने ITR को अपलोड किया और आपने उसको ई वेरीफाई नहीं किया, आपने ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक कर दिया या फिर आपको CPC बेंगलोर यूनिट्स को सेंड करना है, तो आपको ये डेट ध्यान में रखनी है जिस दिन आपने ITR को अपलोड किया है। क्योंकि जैसे ही आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे ना, आपके ITR को ये अपलोड तो कर देगा, लेकिन आपके ITR की फाइलिंग कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि आप उसको ई वेरीफाई नहीं करेंगे। तो जिस डेट को आपकी ITR अपलोड हुई है उसके 30 दिन के अंदर आपको अपनी ITR को वेरीफाई करना जरूरी है। और वेरीफाई करने के लिए दो ऑप्शन मैंने बताया, एक हो गया ई वेरिफिकेशन, यानी 30 दिन के अंदर आपको ई वेरीफाई करना है, या तो फिर आप ऑफलाइन मोड के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर ही अपने ITR V को प्रिंट आउट निकाल करके CPC बेंगलोर यूनिट्स को सेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे जो पहला मेजर इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया जो कि 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल है कि हमारी जो ITR की फाइलिंग है किस डेट को मानी जाएगी। हमने ITR को अपलोड तो कर दिया, हमने लेट सपोज कि अपनी ITR को पहले अपलोड कर दिया और हम उसको ई वेरीफाई बाद में कर रहे हैं, तो हमारी कौन सी डेट मानी जाएगी कि हमने ITR को सक्सेसफुली फाइल किया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो ड्यू डेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इस ड्यू डेट के अंदर अपनी ITR को आपने ई वेरीफाई कर दिया तो उस केस में क्या होगा कि जिस डेट को आपकी ITR अपलोड हुई है ना, वही डेट आपकी क्या कंसिडर की जाएगी, ITR फाइलिंग की डेट कंसिडर की जाएगी। इसके बाद यदि आपने अपने ITR को 30 दिन के बाद वेरीफाई किया, ठीक है, तो उस केस में आपकी ITR फाइलिंग की डेट क्या मानी जाएगी। ठीक है, तो यदि केस होगा तो फिर जिस डेट को आपकी ITR वेरीफाई होगी, चाहे ई वेरीफाई आप करें चाहे ऑफलाइन मोड के थ्रू करें, जिस डेट को आपकी ITR वेरीफाई होगी वही डेट आपकी ITR फाइलिंग की डेट मानी जाएगी। तो इस एग्जाम्पल में हमने 4 केसेस लिया हुआ है जो कि आपको काफ़ी ध्यानपूर्वक इसको समझना है, जिससे कि आपकी ITR क्या हो सके, सक्सेसफुली फाइल हो सके। तो वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले वाले कॉलम में यह है कि जिस डेट को आपने ITR अपनी अपलोड की है वो डेट हमने ले रखी है। दूसरे वाले कॉलम में है कि ITR वेरिफिकेशन की डेट यहाँ पे यानी कि उसकी ड्यू डेट यहाँ पे मेंशन की गई है जो कि 30 दिन के अंदर, यानी कि जो ये डेट आपका अपलोड वाले रिटर्न का जो डेट होगा उसके 30 दिन के अंदर ITR वेरिफिकेशन की डेट आपकी काउंट की जाएगी। इसके बाद एक्चुअल डेट ऑफ वेरिफिकेशन थर्ड कॉलम में कि किस डेट को आपने एक्चुअल में अपनी ITR को ई वेरीफाई किया है या वेरीफाई किया है। इसके बाद डेट ऑफ फाइलिंग ITR कंसीडर, आप किस डेट को जो है ये कंसीडर किया जाएगा कि आपकी ITR सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। इसके बाद ड्यू डेट ऑफ ITR फाइलिंग, तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल पर्सन की ITR की फाइलिंग की जो ड्यू डेट है असेसमेंट ईयर 24 और 25 की वो 31 जुलाई 2024 है, क्योंकि ये ड्यू डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने ITR अपनी सक्सेसफुली फाइल की है कि नहीं की है। इसके बाद इनवैलिड रिटर्न का कॉलम, फिर लेट फीस, फिर इंटरेस्ट। ये क्या होता है अभी हम बात कर लेंगे। आपने 15 मई 2024 को अपनी ITR को अपलोड कर दिया, ठीक है, इनकम टैक्स पोर्टल पे। 15 मई से लेकर 30 दिन के अंदर आपको ITR वेरीफाई करना है, मतलब 14 जून 2024 तक आपको ITR अपनी वेरीफाई कर देनी है। आपने क्या किया, उसको 13 जून को वेरीफाई कर दिया, यानी 14 जून डेट थी उसके एक दिन पहले आपने क्या कर दिया, उसको वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग ITR जो कंसीडर की जाएगी वो की जाएगी 15 मई 2024। ठीक है, आपने वेरीफाई भले ही जून में किया हो लेकिन आपके ITR फाइलिंग की जो ड्यू डेट काउंट की जाएगी वो 15 मई काउंट की जाएगी। ऐसे केस में आपकी ITR इनवैलिड नहीं मानी जाएगी और कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। वहीं पे दूसरा सिनारियो ये है कि मान लीजिए कि आपने ITR को 15 मई को अपलोड किया, 14 जून को इसकी वेरिफिकेशन की लास्ट डेट थी और आपने इसको वेरीफाई किया 20 जून को। ठीक है, आपने क्या कर दिया, डिले कर दिया, यानी 30 दिन के बाद आपने ITR को वेरीफाई किया। तो ऐसे केस में आपकी जो ITR फाइलिंग की जो डेट एक्चुअल में काउंट की जाएगी वो 20 जून काउंट की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 15 मई काउंट नहीं किया जाएगा, 20 जून काउंट किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि आपकी ITR क्या हो जाएगी, इनवैलिड ITR आपकी मानी जाएगी, क्योंकि आपने ITR को
टाइम लिमिट के अंदर आपने वेरीफाई नहीं किया है। जब इनवैलिड हो जाएगा तो मतलब ये होगा कि आपने आईटीआर को फाइल किया ही नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो आप अपने आईटीआर को फिर से क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्योंकि आपके पास टाइम है, तो यदि आप 31 जुलाई के पहले फिर से फाइल कर देते हैं तो आपकी आईटीआर क्या है, ड्यू डेट के पहले फाइल की हुई मानी जाएगी और लेट फीस आपका कुछ नहीं लगेगा और इंटरेस्ट भी आपके ऊपर कोई भी लायबल नहीं होगा, ठीक है। 10 जुलाई 2024 को आपने आईटीआर अपलोड किया और आईटीआर वेरिफिकेशन की डेट 9 अगस्त 2024 है। आपने इसको एक्चुअल में इसको वेरीफाई कर दिया 8 अगस्त को ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर कंसीडर की जाएगी वो 10 जुलाई कंसीडर की जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने ड्यू डेट के अंदर अपने आईटीआर को वेरीफाई किया है। तो यहाँ पे 10 जुलाई आ रहा है, इसका मतलब आपने ड्यू डेट के अंदर ही अपनी आईटीआर को सक्सेसफुली आपने फाइल कर दिया, उसको फर्निश कर दिया है। तो ऐसे केस में कोई इनवैलिड रिटर्न आपका नहीं होगा, ना ही लेट फीस होगा, ना ही इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि यदि आपने अपने आईटीआर को 10 जुलाई को अपलोड किया और इसकी जो आईटीआर वेरिफिकेशन की जो ड्यू डेट है वो 9 अगस्त है, लेकिन आपने एक्चुअल में आईटीआर को 12 अगस्त को आपने वेरीफाई किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ फाइलिंग जो आईटीआर कंसीडर की जाएगी वो 12 अगस्त कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू डेट के बाद अब आपकी आईटीआर क्या हो रही है, इनवैलिड हो चुकी है, यानी कि 31 जुलाई के बाद भी आपकी आईटीआर क्या हो चुकी है, इनवैलिड हो चुकी है, मतलब आपने आईटीआर फाइल ही नहीं किया है। और उस केस में जब आप अपनी आईटीआर को फिर से फाइल करेंगे तो ड्यू डेट के बाद जब आप फाइल करेंगे तो आपके ऊपर लेट फीस चार्ज किया जाएगा। यदि आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर होगी तो 5,000 रुपये का लेट फीस चार्ज किया जाएगा और यदि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में होगी तो 1,000 रुपये का लेट फीस चार्ज किया जाएगा। यदि कोई टैक्स अमाउंट आपके ऊपर आ रहा है आईटीआर में तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो जो लोग अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, वो अपनी आईटीआर को सीपीसी बेंगलोर यूनिट्स को सेंड कर सकते हैं। आईटीआर वी फॉर्म को प्रिंट निकाल के उस पर साइन करके इस एड्रेस पे आप सेंड कर सकते हैं। जो मेजर इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया, पहले आप स्पीड पोस्ट के थ्रू ही इसको आप भेज सकते थे, लेकिन अभी क्या है कि 1 अप्रैल 2024 से जो सीबीएसई का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये मेंशन किया गया है कि आप आईटीआर वी को आप तीनों तरीके से आप सेंड कर सकते हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू या एनी अदर मोड, मतलब कोई कुरियर वगैरह भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक मेजर चेंजेस ये किया गया है कि पहले जब आप अपने आईटीआर को डिस्पैच करते थे तो वो डेट आपका 30 दिन के पीरियड को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसमें मेजर चेंजेस किया गया है। जिस डेट को सीपीसी सेंटर को आपकी आईटीआर रिसीव होगी वो 30 डेज के लिए काउंट किया जाएगा। मतलब आपने अपनी आईटीआर को लेट सपोज अपलोड कर दिया और आपने क्या किया, 15 दिन 20 दिन के बाद अपनी आईटीआर को आपने डिस्पैच करी और वो आईटीआर आपकी लेट सपोज की 30 दिन के बाद वहाँ पर रिसीव हो रही है, तो जिस डेट को आपकी आईटीआर रिसीव होगी वो डेट आपका इम्पॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि उस डेट को और जिस डेट को आपने आईटीआर को अपलोड किया है उस डेट से 30 दिन का पीरियड काउंट किया जाएगा। इसलिए जैसे ही आप अपने आईटीआर को अपलोड करते हैं, यदि आप उसको ई वेरीफाई नहीं करते तो आपको तुरंत 1 से 2 दिन के अंदर उसको प्रिंट निकाल करके सीपीसी बेंगलोर यूनिट को आपको सेंड करना, जिससे कि आपकी आईटीआर 30 डेज के अंदर ही सक्सेसफुली वेरीफाई हो सके। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि आपको अपने माइंड में रख करके अपने आईटीआर को फाइल करना है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।